दोस्तों, आपको मालूम है कि सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क है जहां बादशाहत चलती है। इसके अलावा सऊदी अरब इस्लामी आस्था और अकीदों का सेंटर समझा जाता है। पूरी मुस्लिम दुनिया सऊदी अरब पर नजर रखती है और यहां पर जो कुछ भी होता है मुस्लिम दुनिया पर एक जबरदस्त असर पड़ता है। लेकिन अभी चंद दहाइयों में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ इस्लामोफोबिया काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों पर लोग तरह तरह का कमेंट करते हैं और उनको गलत नजरों से देखते हैं और इस्लाम धर्म की इंसल्ट भी करते हैं। अब चूंकि सऊदी अरब इस्लाम और मुसलमान का गढ़ माना जाता है, इस वजह से लोग उसको बदनाम करना चाहते हैं ताकि मुसलमानों की पहचान को मिटा दिया जाए या मिलावटी धर्म या मिलावटी इस्लाम बना दिया जाए। इसी वजह से कभी लिबास के नाम पर, तो कभी खान पीन के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर, तो कभी जात पात के नाम पर उनको हरासा और परेशान करने की कोशिश की जाती है। और उसमें नाम नेहाद पॉलिटिकल पावरफुल लीडरान काफी आगे आगे दिखते हैं। खासकर अमेरिका और यूरोप ने इस्लाम को बदनाम और मिटाने की कसम खा रखी है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको अच्छी तरह से पता है कि किसी मुल्क या शख्स की इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आए दिन हम खबरों और मीडिया के जरिए देखते रहते हैं कि सऊदी अरब अपनी इकोनॉमिक को ऑयल से निकालकर टूरिज्म और डिफरेंट सेक्टर में शिफ्ट करना चाहता है। इसी वजह से सऊदी अरब अपने मुल्क में ग्लोबल लेवल पर बहुत कुछ बदल भी रहा है और औरतों और मर्दों को थोड़ा बहुत छूट भी दे रहा है, जैसे कि मखसूस लोगों के लिए शराब का बंदोबस्त करना, औरतों और मर्दों का आपस में घुलना मिलना, गार्जियन के बगैर गैर मुल्कों का सफर करना, तालीम और टेक्नोलॉजी के लिए अपने स्टूडेंट को गैर मुल्कों में तालीम हासिल करने के लिए भेजना, वगैरह वगैरह। इस वजह से आज हम आपको बताएंगे कि अगर सऊदी अरब इतना ज्यादा बदलाव कर रहा है तो मनाहिल अल ओतैबी को 11 साल के लिए जेल में क्यों डाल दिया, और मनाहिल अल ओतैबी की मोहम्मद बिन सलमान के तई पहले क्या राय थी, मनाहिल अल ओतैबी को क्यों गिरफ्तार किया गया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इस पर क्या कहना है, और आखिर में इन तमाम इश्यूज पर सऊदी अरब का क्या कहना है, और इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ क्या है और इस नुक्ता से सऊदी अरब का पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाता है। आज की इस वीडियो में इन तमाम टॉपिक को देखेंगे और समझेंगे कि पूरा रियल इशू क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो बनाने में हमें हौसला मिल सके। मनाहिल अल ओतैबी सऊदी अरब की एक फेमस फिटनेस इंस्ट्रक्टर के नाम से जानी जाती है और महिलाओं के लिए समाजी कारकुन का काम करती हैं। जब 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने मॉडर्न कल्चर को आम करना शुरू किया तो मनाहिल ने इस कदम की हिमायत की थी और खूब सराहा था। और इस बात को एमनेस्टी इंटरनेशनल और लंदन से सऊदी अरब के लिए काम करने वाली हुकूक इंसानी की तंजीम अल किस्त ने भी कोड किया है। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कल्चरल तब्दीली के 2 साल बाद मनाहिल ने जर्मनी के एक नशरियाती इदारा डोशे वैली को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि वह अपनी मर्जी का लिबास पहनने और अपने ख्यालात का इजहार करने में आजाद हैं। लेकिन मनाहिल ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि उनका नजरिया मोहम्मद बिन सलमान के बयान पर डिपेंड है। मनाहिल अल ओतैबी ने कहा कि मेरे पास लिबास पहनने का इख्तियार है, लेकिन उस लिबास को सम्मानित और काबिल एहतराम होना चाहिए। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि जब मनाहिल अल ओतैबी उनकी हिमायती थी तो फिर हुकूमत ने उनको क्यों गिरफ्तार कर लिया। यहां पर आपका यह जानना जरूरी है कि मनाहिल ने अपने बयान के मुताबिक अपने आप को पेश नहीं किया। इन तमाम चीजों के बाद मनाहिल नकाब और इबाया के बगैर मार्केट में खरीदो फरोख्त के लिए निकल गईं और वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दी। फिर सऊदी अरब में यह वीडियो जैसे ही वायरल हुई तो हुकूमत एक्शन में आ गई और मनाहिल पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसके बाद मनाहिल ने सोशल मीडिया पर सऊदी और सऊदी हुकूमत के बारे में ओपनली तमाम रूल और रेगुलेशंस का विरोध करना शुरू कर दिया। यहां तक कि मनाहिल ने सऊदी अरब के मर्दाना गार्डियन रूल, जो कि सऊदी अरब में एक इंपॉर्टेंट रोल है, उसके खिलाफ बोलना और लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, जिससे सऊदी हुकूमत ने मनाहिल अल ओतैबी को इमोरलिटी टेररिज्म के तहत ऑनलाइन मजहबी आजादी की शरायत पर तंकीद करने और सऊदी हुकूमत के जारी करदा रिलीजन सिस्टम के कानून के उल्लंघन के जुर्म में धारा 43 और 44 के चार्जेस में नवंबर 2022 को गिरफ्तार करके 11 साल के लिए जेल भेज दिया। दोस्तों, सऊदी अरब के मर्दाना सरपरस्ती कानून के तहत किसी औरत के वालिद, भाई, शौहर या बेटे को यह हक हासिल है कि वह उनकी शादी,
तलाक और बच्चों के बारे में अहम फैसला कर सकते हैं। मनाहिल अल ओतैबी ने सोशल मीडिया पर इसी चीज को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया था, जिससे सऊदी हुकूमत ने मनाहिल को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले भी सऊदी हुकूमत ने कई लोगों को सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ पोस्ट करने और रियासती जराइम में दोषी पाए जाने पर 20 और 30 सालों की सजा सुनाई है। सऊदी अरब में आर्टिकल 43 और 44 के तहत ऐसे लोगों को सजा दी जाती है जो किसी वेबसाइट या कंप्यूटर प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का गलत इस्तेमाल करते हुए जुर्म का दोषी पाया जाता है। इसके अलावा यह धारा उन लोगों पर भी लगाई जाती है जो अफवाह फैलाने, झूठ फैलाने या दहशतगर्दी के अपराध में दोषी पाए जाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब का यह कदम उठाना था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने सवालात उठाना शुरू कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सऊदी अरब में ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन अल-किस्त का कहना है कि 29 साला मनाहिल अल ओतैबी को सिर्फ लिबास के इंतखाब समेत अपने ख्यालात के ऑनलाइन प्रचार की बुनियाद पर सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इन ऑर्गेनाइजेशन का यह भी कहना है कि दहशतगर्दी के बारे में केसेस सुनने वाली अदालत को ऐसे सुलझे हुए आलोचक के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है जो हुकूमत की आलोचना करते हैं, और उस अदालत में इंसाफ के बुनियादी तकाजों को पूरा नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ सख्त दंड दिया जाता है। लेकिन इस बात पर सऊदी सिफारतकारों ने यूनाइटेड नेशन को बताया कि मनाहिल को दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुजरिम करार दिया गया है, इस वजह से मनाहिल को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी हुकूमत का यह भी कहना है कि सऊदी हुकूमत इस बात पर जोर देती है कि हुकूक का दिफा करना मुल्की कवानीन के तहत कोई जुर्म नहीं है, लेकिन किसी दहशतगर्द के अमल को यह कहकर दुरुस्त नहीं किया जा सकता है कि वह अपने राइट्स का दिफा कर रहे हैं, जो कि नाकाबिले कबूल है और दहशतगर्दी के अपराधों को कानूनी लड़ाई और राइट्स की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, जो हमें उचित नहीं लगती है। दोस्तों, इस रिपोर्ट का निचोड़ यही है कि कोई भी समाज, सिस्टम, घर या हुकूमत अपने लोगों को आजादी तो देती है, लेकिन यह नहीं कहती है कि आप सोसाइटी में या समाज के बिल्कुल उलट कोई चीज करें, या किसी मुल्क में अपने ही मुल्क के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाकर उस मुल्क के खिलाफ कोई चीज करें, या अपने समाज और सोसाइटी में रहते हुए उसी समाज में ओपनली खुले आम बुराई फैलाएं। इसी वजह से आपको आजादी तो दी जाती है, लेकिन एक दायरे में रहकर, क्योंकि हम सब एक इंसान हैं, ना कि जानवर। अल्लाह ने हमें सबसे ज्यादा सम्मानित तौर पर दुनिया के अंदर पैदा किया है, इस वजह से हमें तमाम चीजों का लिहाज करना चाहिए, न कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला सिस्टम अपनाना चाहिए। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो बनाने में हमें हौसला मिल सके। शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो में।